चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो यूपीएससी एग्जाम के लिए खास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। ये एक ऐसी संस्था है जो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। तो आज हम इसके हर पहलू को बिल्कुल विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले WHO का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इससे पैसा कहाँ से मिलता है, ये दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए असल में करता क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इसके लिए आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आखिर ये WHO सिर्फ एक संस्था ही है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और हेल्थ का एक बहुत बड़ा सेंटर? आइए जानते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से WHO लगातार खबरों में है, खासकर अमेरिका के साथ इसके रिश्तों को लेकर। पहले अमेरिका ने संगठन से हटने का ऐलान किया, फिर वापस जुड़ गया। इस सब ने WHO के रोल और उसके असर पर एक ग्लोबल डिबेट छेड़ दी है। तो सबसे पहले ये है क्या? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असल में यूनाइटेड नेशंस की ही एक खास एजेंसी है। इसे 1948 में बनाया गया था और इसका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया में हेल्थ के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना। ये डेट 1948 प्रीलिम्स के लिए याद रखनी जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संगठन चलता कैसे है, इसकी बनावट कैसी है? चलिए इसकी संरचना को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल WHO में 194 सदस्य देश हैं, और देखिए किसी भी देश के लिए इसका मेंबर बनने के दो सीधे रास्ते हैं। पहला, अगर कोई देश UN का मेंबर है तो वो बस WHO के संविधान को मान ले और सदस्य बन जाए। और दूसरा, अगर कोई देश UN का मेंबर नहीं है तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक सिंपल मेजॉरिटी वोट से उसकी मेंबरशिप को मंजूरी दी जा सकती है। अब देखिए WHO का काम सेंट्रलाइज नहीं है, इसे दुनिया भर में 6 रीजनल ऑफिसेज में बांटा गया है। ये जो डिसेंट्रलाइज मॉडल है ना, ये बहुत जरूरी है। इससे होता यह है कि संगठन अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक हर इलाके की अपनी खास जरूरतों पर बेहतर ध्यान दे पाता है। अब आते हैं इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे आप 3 पिलर्स में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। समझिए ये WHO की संसद है जो सारी पॉलिसीज बनाती है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसका काम इन पॉलिसीज को जमीनी हकीकत में बदलना है। और आखिर में है सेक्रेटेरिएट, जिसे डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं और ये संगठन के रोजमर्रा के काम को संभालता है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंडिंग तो चाहिए ही, है ना? तो WHO को पैसा मिलता कहां से है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है और इस पर सवाल भी बनते हैं। देखिए WHO की फंडिंग के मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं। पहला है असेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये वो फीस है जो हर सदस्य देश अपनी GDP के हिसाब से देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कुल बजट का 20% से भी कम है। जो असली बड़ा हिस्सा है वो आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से। ये पैसा सदस्य देश या दूसरे पार्टनर्स अपनी मर्जी से देते हैं, और अक्सर ये किसी खास प्रोग्राम के लिए होता है। और जब हम देखते हैं कि ये वॉलंटरी पैसा दे कौन रहा है, तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। इसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे देश तो हैं ही, लेकिन साथ ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी प्राइवेट संस्थाएं भी टॉप पर हैं। इससे पता चलता है कि WHO की फंडिंग पर अब प्राइवेट प्लेयर्स का भी काफी असर है। ठीक है, पैसा आ गया, पर इस पैसे का होता क्या है? WHO असल में जमीन पर क्या काम करता है? चलिए इसकी कुछ बड़ी पहलुओं पर नजर डालते हैं। WHO के पास एक बहुत पावरफुल टूल है, PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। आसान भाषा में कहें तो जब कोई बीमारी जैसे कोविड-19 या इबोला पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है, तो WHO ये इमरजेंसी घोषित करता है। इस घोषणा के साथ ही दुनिया भर में उस बीमारी से लड़ने के लिए एक साथ एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन WHO सिर्फ इमरजेंसी में ही काम नहीं करता। इसके कई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने दुनिया पर बहुत बड़ा असर डाला है, जैसे कि ग्लोबल पोलियो को लगभग खत्म कर देना, तंबाकू कंट्रोल के लिए एम्पावर फ्रेमवर्क बनाना, कैंसर के खिलाफ लड़ाई और दुनिया भर में पोषण सुधारने जैसे कई जरूरी काम इसमें शामिल हैं। और ये एक बिल्कुल ताज़ा और बेहद ज़रूरी अपडेट है। अभी हाल ही में 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ऐतिहासिक ग्लोबल पेंडेमिक अकॉर्ड को अपनाया गया है। इसका मकसद है कि भविष्य में अगर कोई महामारी आती है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब तक हमने WHO के स्ट्रक्चर, फंडिंग और काम को समझ लिया। अब आखिर में जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। आज की चुनौतियों के बीच WHO का आने वाला कल कैसा होगा? WHO के संविधान की एक लाइन इसकी पूरी फिलॉसफी बता देती है। वो कहती है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा तभी होगी जब सब लोग स्वस्थ होंगे, और इसके लिए सभी देशों और लोगों का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। ये सिर्फ बीमारियों से लड़ने की बात नहीं है, ये शांति और सुरक्षा की बुनियाद है। और इसी सोच के साथ एक जरूरी सवाल सबके सामने रखना जरूरी है। आज दुनिया बदल रही है, नई महामारियों से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हेल्थ के लिए नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में WHO को खुद को कैसे बदलना होगा ताकि वो असरदार बना रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ ग्लोबल हेल्थ का भविष्य तय करेगा, बल्कि UPSC मेंस में एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए भी एक बेहतरीन टॉपिक है।